दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि सीमा हैदर के बच्चे अब उनकी हरकतों का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये महिला अपनी निजी जिंदगी और विवादों में इतनी व्यस्त हो गई है कि इसके बच्चे अब परेशान और दुखी हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रही, दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि सीमा हैदर के बच्चे अब उनकी हरकतों का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये महिला अपनी निजी जिंदगी और विवादों में इतनी व्यस्त हो गई है कि इसके बच्चे अब परेशान और दुखी हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बारे में और उसके बच्चों के बारे में। तो ये बहुत बड़ी अफवाह हो रही है कि गुलाम हैदर के बच्चों का काफ़ी टॉर्चर हो रहा है। तो इस पर एक वीडियो है जो आपको पूरा देखना है, स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो इतना धमाकेदार है कि इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा फुल देखिएगा तभी समझ आएगा। तो आपसे गुजारिश है, इसको पूरा देखिए और आप बात करेंगे आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि सीमा हैदर के बच्चे अब उनकी हरकतों का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये महिला अपनी निजी जिंदगी और विवादों में इतनी व्यस्त हो गई है कि इसके बच्चे अब परेशान और दुखी हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ तो जाकर उनकी वीडियो में ध्यान से उनके बच्चों के चेहरों को देखिए। वो बच्चे इस महिला की हरकतों से इतने परेशान हैं कि हो सकता है कभी वो ही इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दें। मैं यहाँ खुलकर सब कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ये यूट्यूब की नीतियों के खिलाफ हो सकता है, तो आप लोग समझ जाइए। अब सीमा हैदर के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। एक तरफ कानून उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ इस महिला की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और साथ में जो उनका पार्टनर है वो सोचता है कि उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वो समझता है कि उसने कोई धन कमाने की मशीन पाली है। अब वो खूब विवाद करेगा, लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा और सोशल मीडिया पर चर्चा में रहेगा। लेकिन अब इनके लिए मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ उनके 4 बच्चे हैं जो बेचारे अपनी माँ की हरकतों से परेशान हैं। उनके पिता पाकिस्तान में है और किसी को उनसे कोई मतलब नहीं। ये बच्चे अपने दिल की बात किससे कहें। दोस्तों, लगभग 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सीमा हैदर के बच्चों ने रघुपुरा के मोहल्ले में अपनी परेशानियां बताई थी। उन्होंने बताया था कि वे इस महिला से कितने दुखी हैं और अपने देश पाकिस्तान को कितना मिस करते हैं। वे आज भी अपने पिता का इंतजार करते हैं। हालांकि उनके पिता को इसकी परवाह है या नहीं ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमने वहां का हाल देखना बंद कर दिया। ये बच्चे अब सीमा हैदर की हरकतों से इतने तंग आ चुके हैं कि वे ऊब गए हैं। वे पाकिस्तानी बच्चे हैं और उनका खान पान, उनकी संस्कृति जो इस महिला से उन्हें यहाँ नहीं मिल सकती। ये महिला इतनी स्वार्थी है कि उसे सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खुश है, दुखी है या परेशान है। ये महिला शुरू से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। वे अपने 4 बच्चों को दिखाती है कि वे स्कूल जा रहे हैं, धर्म बदल लिया है, लेकिन ये बच्चे नाबालिग हैं। वे अपने देश पाकिस्तान को मिस करते हैं। पाकिस्तान के कुछ चैनलों पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, फरहान ने ये किया, उसने वो किया। लेकिन सोचिए, ये बच्चे रघुपुरा में ऐसी स्थिति में है जहां से वे बाहर नहीं निकल सकते। वे अपनी बात खुलकर नहीं कह सकते। भारत में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि मोमिन मलिक सर से संपर्क करना चाहते हैं, फरहान खान संपर्क करना चाहता है। लेकिन रघुपुरा में जहां स्थानीय लोग और कुछ प्रभावशाली व्यक्ति बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, वहां मोमिन मलिक सर से संपर्क कैसे होगा? पाकिस्तान तक खबर कैसे पहुंचेगी? हालांकि ये पक्का है कि सीमा हैदर आज भी पाकिस्तान से संपर्क में है। वह वहां के लोगों से बात करती है और कई तरीकों से उनके संपर्क में रहती है। दोस्तों, अब उनके बच्चे इतने तंग आ चुके हैं कि वे कभी भी इसका विरोध और खुलकर कर सकते। लेकिन इस महिला को देखिए, वो अपनी हरकतों में इतनी डूबी हुई है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं। वो अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। वो भारत की नागरिक नहीं है और यहाँ जबरदस्ती रह रही है। उनकी बहन रीमा कहती है कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलती और अगर नहीं बोलेगी तो उसके साथ कुछ ना कुछ होगा। सोचिए, सीमा हैदर ने आज अपने व्लॉग में अपनी गलती स्वीकार की है कि भारत में रहकर वो संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेज रही है। अगर कोई भारतीय नागरिक जैसे ज्योति मल्होत्रा ऐसा करती तो तुरंत कार्रवाई होती, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन सीमा हैदर कहती है कि जब वो पाकिस्तान से भारत आई थी तो लोकेशन के जरिए आई थी। वो ये संदेश दे रही है कि इस रास्ते से भारत में अवैध रूप से घुसा जा सकता है। फिर वो कहती है कि वो भटक गई थी और उनके पार्टनर ने उन्हें ढूंढ लिया। सोचिए, ये कितनी चालाक महिला है। 4 बच्चों, 6 बैग और 5 पासपोर्ट के साथ वो नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से घुसी। उसे पता है कि भारत में अवैध एंट्री कैसे करनी है। उसने कई लोगों को ये रास्ता बताया है कि नेपाल से भारत कैसे आ सकते हैं। वो बार बार हिंट देती है कि जब वो आई थी तो भटक गई थी और लोकेशन समझ नहीं आया था। वो ये सारी जानकारी पाकिस्तान भेज रही है।
वो कहती है कि उनका पार्टनर उन्हें ढूंढने आया, जिसका मतलब है कि अगर कोई भारत में अवैध रूप से घुसना चाहता है तो उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे सपोर्ट करे। दोस्तों, ये महिला इतनी चालाक है कि उसने भारत में अपनी गतिविधियां तो चलाई, लेकिन अब वो हर जानकारी पाकिस्तान भेज रही है। वो कहती है कि अगर आप भटक जाते हैं तो आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको ढूंढ ले। उनके भाई ने दावा किया था कि अगर सीमा को भारत में रोकने की कोशिश नहीं होती तो वो अब तक 70 ऐसी महिलाओं को भारत में घुसा चुका होता। इसका मतलब क्या है? क्या ये लोग पाकिस्तान से मिले हुए हैं? क्या सीमा हैदर को यहाँ रोकने का मकसद है? सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है उससे यही लगता है कि उनके भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। वो कहता है कि सीमा उनकी बहन है और वो हर त्योहार पर उनके घर पहुंच जाता है, लेकिन ये महिला अवैध रूप से भारत में रह रही है, उसका रिश्ता भी अवैध है और उसकी एंट्री भी अवैध है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम शुरू से कह रहे हैं कि सीमा हैदर जितनी भी हरकतें कर रही है, सरकार उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। कुछ लोग कहते थे कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन पहलगाम हमले के समय आपने देखा कि ये महिला अपने घर में छुप गई थी। उस समय मीडिया को रघुपुरा जाने की इजाजत थी, लेकिन उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और खुद को छुपा लिया। उस समय ये सामने आया कि उसके घर पर कैमरे लगे हैं और उसकी हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। हाल ही में उनके व्लॉग में दिखाया गया कि उनका पार्टनर उन्हें रघुपुरा की मार्केट में राखी खरीदने ले गया, लेकिन कुछ इलाकों में अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसे उस इलाके से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। रघुपुरा पुलिस भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है। हो सकता है कि उनके वकील जैसे एपी सिंह कुछ कर रहे हों, लेकिन उनकी टक्कर मोबिन मलिक सर से है, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोबिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैं दावा करती हूँ कि इस केस में अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो मोबिन मलिक सर है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि सीमा हैदर के बच्चे अब उनके खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे एक भाई अरविंद 125 ने अपने चैनल पर दिखाया था कि सीसीटीवी फुटेज में बच्चे परेशान दिख रहे हैं। मैं यहाँ ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकती, लेकिन वो फुटेज इस बात का सबूत है कि बच्चे इस महिला से कितने परेशान हैं। ये महिला वीडियो बनाने और पैसा कमाने में इतनी डूबी है कि उसे बच्चों की परवाह नहीं। 4 पाकिस्तानी बच्चे रघुपुरा जैसे इलाके में रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि वे कहाँ से आए हैं और उनकी क्या पृष्ठभूमि है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि उनका मकसद क्या है। हम छोटे मोटे यूट्यूबर है, समाज सेवी है, और हम मोबिन मलिक सर से सवाल करते हैं कि ये महिला कब जाएगी। मेरे दर्शक भी यही सवाल करते हैं कि क्या इसे नागरिकता मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सोचिए, जो लोग मजबूरी में भारत आए हैं, जो रोज सरकार से गुहार लगाते हैं, उन्हें नागरिकता नहीं मिलती, तो क्या ये महिला कोई खास है? इसे नागरिकता देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके भाई का कहना है कि मानवता के आधार पर इसे नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन ये गलत है। अगर भारत सरकार अवैध घुसपैठियों को मानवता के आधार पर नागरिकता देने लगे तो उन लोगों का क्या होगा जो वास्तव में इसके हकदार हैं? ये महिला धोखे में है। इसे लगता है कि ये पैसा कमाएगी, लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं वे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके व्यूज कम हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और अब इनके भाई को भी परेशानी हो रही है। ये लोग इस महिला का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन नागरिकता का सवाल ही नहीं उठता। हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता। हमें खुशी है कि इसके बच्चे अब इसका विरोध कर रहे हैं। अगर ये बच्चे कोर्ट पहुंच गए तो वे इसकी सच्चाई सामने लाएंगे। बस इंतजार कीजिए, 15 अगस्त के बाद शायद कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ खबरें मिली हैं। जल्द ही आपको अपडेट दूंगी। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।